नमस्कार। रिपोर्टर दीदी की क्लास में बहुत समय बाद, बहुत लंबे समय के बाद आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों से वीडियो मैं नहीं बना पा रही हूँ, वीडियो डाल रही हूँ पर और सारे विषयों के डाल रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अलग अलग तरीके से काम करती हूँ, कभी शुभजिता के लिए तो कभी शुभसृजन नेटवर्क के लिए। और इस दौरान अपने चैनल पे भी बहुत सारी चीज़ें डाली मैंने, जैसे कोई गीत डाला या अपनी बातें ही डाली। लेकिन क्लास का जो मामला था, वो जो मैं पढ़ा रही थी, उसके बाद वो जो विषय था वो लगातार चल रहा था, थोड़ी दिन के लिए थम गया। समझ में नहीं आ रहा था कि जो चीज़ें लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में और क्या बताया जाए। तो ऐसे ही जैसा कि मैं हमेशा आप सबसे पूछती रहती हूँ कि आखिर आप लोगों को क्या सीखना है, क्या जानना है, तो बहुत सारे युवाओं की बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती हैं। तो पुस्तकालय में मुलाकात हो गई एक बच्ची से, तो मैंने यही प्रश्न दोहरा दिया। तो उसने कहा कि पीठ पत्रकारिता के बारे में थोड़ी बातचीत की जाए। तो ऐसे ही आप सबसे आग्रह है कि आपको जो भी लगे, जो भी विषय आपको लगे ज़रूरी है, उस पर मैं बात करूं, क्योंकि इतिहास पर तो हम बात करेंगे ही और हमने बात की है, लेकिन एक जो तारतम्य है मैं चाहूँगी कि उसे थोड़े अलग अंदाज में पेश करूं, और वो कई तरीक़ों से हो सकता है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं पीठ पत्रकारिता यानी येलो जर्नलिज़म की। तो हम सब जानते हैं कि आज के समय में जो पत्रकारिता का जो स्वरूप है वो पूरी तरह बदल गया है। जब पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी नवजागरण काल में, तब एक ऐसी स्थिति थी जहां हम हर चीज़ में आदर्श को खोजते थे। साहित्य में आदर्श था, पत्रकारिता में आदर्श था, कहने की ज़रूरत नहीं है, इस पर हमने चर्चा भी की है कि स्वाधीनता आंदोलन में भी पत्रकारों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उसे दिशा देने में, उसे आगे ले जाने में, जनता से उसे कनेक्ट करने में, यानी जनता स्वाधीनता आंदोलन के प्रति आकर्षित हो, लोग घरों से बाहर निकलकर आगे आएँ। लेकिन देश आज़ाद हो गया है, समय बदल गया है और निश्चित रूप से परिस्थितियां बदली हैं, लोगों का स्वभाव भी बदला है, पत्रकारिता का स्वरूप भी बदला है। अब वो जो मिशनवादी पत्रकारिता है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जुड़ गई हैं जो कि हम नवजागरण काल के दौरान सोच नहीं सकते हैं या कि ऐसा रहा होगा, और अगर रहा भी होगा तो हम नहीं जानते हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी। कई बार होता है कि चीज़ें रहती हैं लेकिन हमें जानकारी नहीं रहती है कि वो कैसे जा रही। जैसे बहुत सारे अखबार ऐसे थे जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान किया, तो बहुत सारे ऐसे अखबार भी थे, ऐसे संपादक भी थे जो कि अंग्रेज़ों की गुलामी के बंधन में पड़े थे और अंग्रेज़ों की चापलूसी करने में आगे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने समय समय पर क्रांतिकारियों का मनोबल भी गिराया। तो कहने का तात्पर्य बस इतना है कि पीठ पत्रकारिता येलो जर्नलिज्म से कहते हैं, वो अलग अलग स्वरूप में पहले भी रही है, और ये बात अलग है कि आज उसका स्वरूप थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया है। बल्कि यूँ कहें कि आज के अखबारों को देखती हूँ और चैनल्स को देखती हूँ, उनकी खबरों को देखती हूँ, तो थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं पीठ पत्रकारिता के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीठ पत्रकारिता कहते किसे हैं। अब ऐसा है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मीडिया वंस अपॉन अ टाइम इट वाज अ प्रोफेशन, आई मीन मिशन, यानी ये मिशन था, प्रोफेशन धीरे धीरे बना, और अब तो प्रोफेशन यानी पेशेवर अंदाज इसका इतना भारी पड़ने लगा है कि सिद्धांत, नैतिकता, नियम, कायदे, कानून, संवेदनशीलता, ये सारे जो शब्द हैं वो पीछे छूटते जा रहे हैं, बेमानी से होते जा रहे हैं। आज जो पत्रकार हैं, जो अखबार के जो समारोह हैं, जो भी समूह हैं, उन पर एक कब्जा है बाज़ारवादी, जिसको आप कहते हैं। मैं कहती हूँ बाज़ार आज की ज़रूरत है, लेकिन इस पत्रकारिता के दशकों पुराने सफ़र में आज तक ये नहीं हो पाया कि पत्रकार अपने दम पर, पैरों पर खड़े होकर अपनी बात कर सकें, और इसका फ़ायदा मिला उन बाज़ारवादी ताकतों को, ऐसे लोगों को जो कि
पत्रकारिता को एक टूल बनाकर उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने में लगे हैं। ऐसे बहुत से अखबार हैं जिन्होंने ऐसे बहुत सारे जो काम करते हैं, अपने काले कारनामों को सफ़ेद करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पत्रकार नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अखबारों का धंधा चलाना शुरू कर दिया है। पीठ पत्रकारिता की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए वो जनता तक पहुंच सकते हैं। उसे आकर्षित करने के लिए खबर को, तथ्य को तोड़ मरोड़ कर अपने हित के अनुसार इस्तेमाल में ला सकते हैं और किसी भी संवेदनशील खबरों को मसालाबाजी बनाकर डाल सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि सच क्या है और झूठ क्या है। पीठ पत्रकारिता तब होती है जब आप किसी खबर को बहुत बायस्ड होकर लिखते हैं, यानी आप एक धारणा आपकी बन जाती है कि ये तो ऐसा ही है और आप उसके हिसाब से लिखते हैं, या खबर को निष्पक्षता से देखने की बजाय आप उसे एक विचारधारा से ग्रस्त होकर देखते हैं या फिर उसे उसी दिशा में मोड़कर रखने की कोशिश करते हैं। इस बात को मैं आपको समझाऊंगी। कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा साम्राज्य, खबरों का साम्राज्य आज के दौर में कहें, कोई ऐसा विचार जिससे आपको फ़ायदा हो, आप उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। कोई भी समाचार उसे आप, जैसे कि मैंने कहा कि मसालेदार बनाकर आप किसी भी संवेदनशील खबरों को प्रस्तुत करते हैं। फीचर के नाम पर चटपटी, मसालेदार, और अगर मैं शालीन भाषा में कहूँ तो वाहियात, मेरे दृष्टिकोण से ये सही शब्द है, ऐसे खबर डालते हैं। ऐसे कार्टून आप अपने अखबार में प्रकाशित करते हैं जो कि बच्चों का स्वस्थ मनोरंजन नहीं करते, बल्कि एक तरह की उत्तेजना जो कि उनकी उम्र के लिए सही नहीं है। या फिर कार्टून के नाम पे भी आप एक बहुत घटिया सा, असभ्य सा, द्व्यर्थी संवादों से भरा, द्व्यर्थी दृश्यों से भरा कुछ एक हल्का फुल्का इस तरह का कुछ लाते हैं। समाज के जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको दरकिनार करते हैं और पाठक के हित के नाम पर ऐसी खबरों को सामने लाते हैं जिनमें पाठकों के हित को छोड़कर सब कुछ होता है। सिनेमा की जब बात करते हैं और सिनेमा से जुड़ी पत्रकारिता में जो कि आज हो रहा है, सिनेमा से जुड़ी पत्रकारिता में जो पत्रकारिता का परिदृश्य है बहुत ज़्यादा बढ़कर किसी के रोमांस, किसी के ब्रेकअप, किसी ने ये पहना, किसी ने वो पहना, किसी ने ये दिखाया, किसी ने वो दिखाया, बस यहीं तक सीमित रह गया है। इसमें टीआरपी का भी खेल खेला जाता है। इसमें फिल्मों के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर गिराने, अच्छी फिल्मों को गिराने और खराब दर्जे की फिल्मों को ज़बरदस्ती हिट बनाने का भी एक चलन आता है। तो ये एक तरह की पत्रकारिता है और कहने की ज़रूरत नहीं है कि आज जब आप अखबार पढ़ेंगे तो ये सारी विशेषताएं आपको अखबारों में देखने को मिलेगी। लेकिन पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सिद्धांत, उनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। वो सिद्धांत क्या है? आपको रियल रहना होगा, यथार्थ, वस्तुपरकता होनी चाहिए, यानी आप जो कह रहे हैं वो फैक्ट्स के आधार पर कह रहे हैं, उसमें कहने लायक कोई बात हो और ऐसी बात हो जिससे जनता को फायदा होता हो। आप निष्पक्ष रहें और एक संतुलन बनाकर अपनी बात कहें। आपकी खबरों में सोर्स होना चाहिए, यानी स्रोत, आपको ये खबर कहाँ से मिली। इसके बाद एक जो अवधारणा है, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो पीठ पत्रकारिता है वो अनुवाद है अंग्रेजी के येलो जर्नलिज्म का, और बहुत पुराना शब्द नहीं है ये शब्द अमेरिका से यानी विदेशों से आया हुआ शब्द है। और ये ऐसा शब्द है, मूल रूप में इसके बारे में बात करें
तो इसका निचोड़ ये निकलता है कि पीठ पत्रकारिता के कारण जो तथ्य हैं, जो सत्य है, वो प्रभावित होता है। अब ये शब्द आया कहाँ से? जो कि पीठ पत्रकारिता है, येलो जर्नलिज्म है, वो पत्रकारिता के जो आचरण है, जो उसकी आचार संहिता है, उसका उल्लंघन करता है। ये शब्द जो ब्रिटेन में इसे टैबलॉइड जर्नलिज्म कहते हैं, लेकिन येलो जर्नलिज्म जो शब्द है वो अमेरिका की देन है। और इस शब्द के जो निर्माणकर्ता थे, जो निर्माता थे, वो थे न्यूयॉर्क प्रेस के संपादक इरविन वार्डमैन का नाम लिया जाता है इस बारे में। और वह क्या था कि 1895 से 1898 यानी ये जो 3 साल हैं, इसमें अमेरिका के 2 समाचार पत्रों में जो पीठ पत्रकारिता का जो स्वरूप है अपने चरम पर दिखाई देता है। हमने इसके पहले आपको जो भी विशेषताएं गिनाई जो कि पीठ पत्रकारिता में होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई दे रही थी। और इसका जो शब्द है, इसका जो उपयोग है, सबसे पहले किया था अमेरिका के मीडिया व्यवसायी विलियम रेडोल्फ हर्स्ट। माना जाता है कि इन्होंने सबसे पहले इसका उपयोग किया था। एक आलोचक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो अहमद शहजाद, वो लिखते हैं, ये एक ऐसा वक्त था कि जब अमेरिका में एक नए मध्यम वर्ग का उदय हो रहा था। राज्य की भूमिका भी बड़ी तेजी से बदल रही थी क्योंकि उपनिवेशवाद था। उसके कारण इन देशों में बहुत ज़्यादा पैसा पहुंच रहा था और इससे हो रहा था जब आपकी जो स्थिति हो कि आपके पास पैसा बहुत है और आप जानते नहीं कि उसका क्या इस्तेमाल करना है, उसकी सही जगह कहाँ है कि आप उसे उपयोग में लाएंगे, तो आप क्या करते हैं? दिशाहीनता के कारण आप उसका गलत उपयोग करते हैं। अपराध में, यौन दुष्कर्मों में, हिंसा में, इस तरह के जो उसमें करते हैं। और होता क्या है कि इस तरह की खबरें ही उस समय की मीडिया छाप रही थी, मीडिया उस समय का छाप रहा था। तो हर्स्ट महाशय ने इसकी शुरुआत की और पत्रकारिता के जो सिद्धांत हैं उसकी उन्होंने तिलांजलि दे दी। और पीठ पत्रकारिता को स्थापित करने में जोसेफ पुलित्जर का भी एक योगदान है। इन दोनों ने न्यूयॉर्क जर्नल और न्यूयॉर्क वर्ल्ड, इसके ज़रिए लोगों तक इस तरह की चीज़ें पहुंचाई। पुलित्जर ने तो येलो किड, उन्होंने एक कार्टून भी प्रकाशित करवाया और कहा जाता है कि उस दौर में यह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हुआ था। तो इस तरह की जो खबरें, जैसे सनसनीखेज और ऐसी जिसमें संवेदनशीलता को ताक पर रख दिया गया हो, सत्य को ताक पर रख दिया गया हो, जनता के हित को ताक पर रख दिया हो, ऐसी सारी चीज़ों को ये लेकर आते थे और पत्रकारिता को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की जो परंपरा है उन्होंने शुरू करवाई। ऐसा नहीं था कि हमारे देश में ये नहीं था, हमारे देश में राजा महाराजा यही काम करते थे। उस समय क्या था कि मीडिया थी नहीं, तो जो नगाड़े थे, जो हरकारे थे, वो राजा के अधीन ही काम करते थे और राजा के अनुसार ही काम करते थे। चूँकि मीडिया की पहुंच जनता तक नहीं थी तो जनता अपनी बात कह नहीं पाती थी। लेकिन नवजागरण काल के बाद जब भारत में पत्रकारिता जब आई 1826 के बाद हिंदी में, हालांकि इसके पहले भी पत्रकारिता जब भारत में आई तो उसकी जो शुरुआत है जेम्स हिकी ने, उन्होंने अपने जो भी जो उनका समाचार पत्र था उसकी जो नींव थी उन्होंने विद्रोह के आधार पर रखी। लेकिन आज जब हम पत्रकारिता को देखते हैं तो पीठ पत्रकारिता के जितने भी गुण हैं वो आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं। और सच मानिए, मैं पत्रकार हूँ, मुझे यह देख के बड़ी तकलीफ होती है। मतलब क्या छाप रहे हैं आप लोग? मुझे बार बार ये सवाल करने का मन होता है। आप एक तरफ कहते हैं कि इस अभिनेत्री ने ये किया, वो किया, और आप उन्हीं चीज़ों को दिखा रहे हैं।
आज जब बच्चों के कार्यक्रम आप देखते हैं तो आप बच्चों की उम्र से जिनका कोई संबंध ही नहीं है, आप ऐसी चीज़ें उनको दिखा रहे हैं, उनसे करवा रहे हैं और इसे कोई रोकने या टोकने वाला नहीं है। तो पीठ पत्रकारिता के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। लेकिन दुख की बात है कि मैंने जैसे कहा कि अखबारों के पास खुद को आत्मनिर्भर बनाने का कोई ठोस तरीका नहीं है। ऐसी स्थिति में वो बाध्य है खुद को टिकाए रखने के लिए, खुद को स्थापित करने के लिए, ना चाहते हुए भी इस तरह की चीज़ें सामने लाने को। आप क्या करेंगे? क्योंकि कोई अखबार जब निकालता है, जो भी उसका मालिक है उसको वेतन देना है बहुत सारे, क्योंकि अखबार तो ऐसा नहीं कि किसी ने एक निकाल दिया, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, चैनल उससे भी लंबी प्रक्रिया है। तो भाई पैसे देने हैं, कोई मुफ्त में आपका काम क्यों करेगा? करना भी नहीं चाहिए। तो ये एक बड़ा कारण है कि पीठ पत्रकारिता की जो जड़ है वो इस बात में है कि हमारे जो अखबार हैं, हमारे जो पत्रकारिता के जो संस्थान हैं वो आत्मनिर्भर नहीं है। जिस दिन आत्मनिर्भर बन गए उस दिन हम आप सवाल भी कर सकते हैं, और इसके लिए आपको अखबार खरीदने होंगे। अखबार खरीदेंगे और पत्रकारिता को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अगर आप उसमें निवेश करेंगे तो आपकी एक जगह बनेगी कि आप सवाल कर सकते हैं कि ऐसा नहीं ऐसे हो गया। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक तो पत्रकारिता संस्थानों के पास ये बहाना भी है और ये कारण भी है कि वो आपको कह सकते हैं कि खर्चा चलाना है तो क्या करें। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। फ्रैंक लूथर मॉट हैं, उन्होंने कहा है पीठ पत्रकारिता की 5 विशेषताएं हैं। छोटे छोटे समाचार बड़े प्रिंट में छापिए और उसको सुर्खियों में ला दीजिए। इसके बाद खबर नहीं कुछ भी, लेकिन वो खबर आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। कई बार ऐसी फिलर खबरें भी होती हैं कि मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि अखबार में पर्याप्त समाचार नहीं हो उस दिन के लिए, तो हमने एक बड़ी तस्वीर, ऐसा होता था तो बड़ी तस्वीर डाल के उसमें नीचे कैप्शन चला दिया। ये जनता को पसंद भी आता था, लेकिन तस्वीर कैसे डालते हैं ये देखने वाली भी बात है, क्योंकि फोटो पत्रकारिता की भी अपनी जगह है। भ्रामक सुर्खियां डालते हैं, नकली साक्षात्कार प्रयोग करते हैं, यानी ऐसे साक्षात्कार जिनसे आपको फायदा होता है, यानी किसी राजनेता का आप जिस विचारधारा को आगे ले जाते हैं उसको जबरन हाईलाइट करने का। आप कभी कभी देखते होंगे हर एक चैनल, हर एक अखबार की अपनी अपनी विचारधारा है और उसी के अनुरूप वो लोगों को लाता है। सबसे बड़ी बात सत्ता की होती है, जो भी सत्ता में होता है वो सुर्खियों में हमेशा रहेगा। ये हमेशा से रहा है। जब से हम छोटे थे तभी हम जो दूरदर्शन देखते थे उसमें जो भी सत्ता में जो सरकारें थी, जो व्यक्ति था वही आपको दिखता था। आज तो आपको 4-5 चैनल दिखते हैं जो निजी चैनल हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबके अपने अपने हित हैं और उनके अनुसार ही वो लोगों को आगे ले जाते हैं। और जो कॉमिक स्ट्रिप है उसके ज़रिए आप पूरा एकदम उसको रंग दीजिए अपने फीचर पेज को। कभी कभी ऐसा कि सरकार के खिलाफ बोलने के लिए आप ऐसी घटनाओं को भी सामने लाएंगे जो कि हुई ही नहीं है। हाल के वर्षों में ऐसा हुआ है और ऐसी घटनाओं को दबाना, जहाँ पे दमन सचमुच हुआ है, वो घटना सचमुच हुई है, लेकिन आप लोगों को सामने लाने नहीं दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर, यानी आप जिस चीज़ को मानते हैं आप उसी के हिसाब से खबर को दिखाएंगे, भले ही सच कुछ और ही क्यों ना हो। तो ये भी एक पीठ पत्रकारिता है। कहने का मतलब ये है कि इस तरह की पत्रकारिता में, यानी येलो जर्नलिज्म में, सिद्धांत नहीं, पत्रकार का जो अपना स्वार्थ है, अपना जो गुरूर है, अपना जो ईगो है, वो ज़्यादा काम करता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा एक ये घटना बहुत अपने उसमें थी। ये पत्रकार करते हैं कई बार ऐसे किसी सेलिब्रिटी को परेशान करना एक अहम बोध काम करता है पत्रकारों में, ये मानने में मुझे कोई हिचक नहीं है। कोई जो बहुत बड़ा हाउस है, कोई भी मीडिया संस्थान है, वो कई बार उसके साथ ये चीज़ें होती हैं कि मैं तो फलाना अखबार से हूँ, ऐसा कैसे होगा कि मेरा काम नहीं होगा। यहाँ तक कि जब उन्हें लाइन भी लगानी होती है
ये अक्सर होता था कि तो भी उनको लाइन लगाने में, कतार में लगने में उनका अहंगोच सामने आता था। मैं तो इस अखबार से हूँ, मैं कैसे लाइन में लगाऊंगा, या मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ। इस तरह की चीज़ें जो है वो हमेशा से रही है। लेकिन ये खोखला दंभ किसी काम का नहीं होता। अंततः ज़मीन पर, फील्ड पे, जो बात मैं हर बार बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ, फील्ड पे हम सब बराबर हैं और जनता उसी को पसंद करेगी, जनता उसी को चुनेगी जो कि उनके हित की खबरों को सामने लाएगा। जैसे कि सबसे बड़ी तकलीफ मुझे होती है फिल्म और अपराध की खबरों को मैं देखती हूँ। जिस तरह से आप मिर्च मसाला लगाकर देखते हैं चीज़ों को और पेश करते हैं, वो अखबार में या समाज में अपराध को कम करने की जगह उसे सामने ज़्यादा लाता है और इसका फ़ायदा जो अपराधी है उसको मिलता है। और होता क्या है कि आप जब वो पूरी प्रक्रिया दिखा देते हैं तो जो बच्चा ये नहीं जानता कि बंदूक कैसे चलानी है, आज वो इन चीज़ों को देखकर वो अपराध कर डालता है। ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो कि बहुत गलत है और उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि पत्रकारिता को आज़ाद नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारी आज़ादी के सामने एक किसी की नाक है और हमें उस नाक के आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम देश के लोकतंत्र का चौथा खंभा है तो चौथे खंभे के कुछ जो अधिकार हैं वही नहीं है, कुछ जिम्मेदारी भी हैं। जैसे कि 3 और जो खंभे हैं उनकी जो जिम्मेदारी है उनसे कहीं, जो मुझे लगता है कि उससे भी अधिक जिम्मेदारी आपकी है कि आप समाज को क्या दे रहे हैं। आप जब गुणवत्ता परक चीज़ें लाएंगे तो लोग आपको ज़रूर पसंद करेंगे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा कि आप भी दूसरों की निजता का सम्मान करें। ये अलग बात है कि निजता की आड़ में अपराध ना छिपाए जाएं, जो कि होता है। और फिल्म पत्रकारिता को कामुक पत्रकारिता मत बनाइए। मैं सच कहती हूँ कि मैं जब भी कुछ भी खोलती हूँ इस तरह की खबरों को, मुझे बार बार लगता है कि हम ये क्या देख रहे हैं और हम बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं। फिल्म पत्रकारिता का मतलब है कि आप अच्छी फिल्मों के बारे में बताइए, ना कि उल्टी सीधी टीआरपी से घटिया फिल्म को सुपरहिट बनाने का काम करें। कई बार ऐसे जो आलोचक होते हैं, बहुत ऐसे फिल्म समीक्षक होते हैं जिनकी इन तरह की हरकतों से जो सही कलाकार होते हैं, अच्छे कलाकार होते हैं, उनका मनोबल गिरता है। वो खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं, छला हुआ महसूस करते हैं और आप उनके बारे में लगातार नकारात्मक होकर लिखते हैं तो फिर वो ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके पास मतलब मैं क्या कहूँ, जिसके बाद हमें बहुत पछतावा होता है। सुशांत सिंह राजपूत का मामला जब हुआ था तो ये बात बार बार सामने आई थी कि फिल्म समीक्षक उनके बारे में बहुत उल्टा सीधा लिख रहे थे और ना सिर्फ लिख रहे थे बल्कि ऐसी झूठी खबरें भी चला रहे थे। जब हम अपराधों की बात करते हैं तो मुझे लगता है इस तरह की पीठ पत्रकारिता करने वालों को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को भी सज़ा दीजिए जो कि पत्रकारिता के नाम पर अपराध, सनसनी, जो हिंसा और जात पात की भावना को फैला रहे हैं, जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं एक तरफा खबरें दिखाकर। ये बहुत ज़रूरी है और ये तभी होगा जब आप जनता के रूप में अपनी जो पकड़ है वो मजबूत बनाएंगे और पत्रकारों से जुड़िए। आप जब पत्रकार से जुड़ेंगे, पत्रकारिता से जुड़ेंगे, अखबारों से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका भी एक अधिकार बनेगा और आप उन चीज़ों को नियंत्रित कर सकेंगे। जनता के हाथ में कमान है। विज्ञापन बहुत ज़रूरी है, लेकिन विज्ञापन के नाम पर आपको ये भी देखना होगा कि आप ऐसी चीज़ों का प्रसार ना करें, यानी चिटफंड, लॉटरी, अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन, शराब, सिगरेट, इस तरह की चीज़ें करने वाला करेगा, लेकिन हम लोगों को देखना होगा कि हम क्या छापेंगे, क्या नहीं छापेंगे।
ये बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे और आप क्या दे रहे हैं? आज खबरों को तेज से तेज, एकदम तीव्र गति से आगे ले जाने की होड़ में हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ठहर कर देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। ऐसा कई बार होता है कि एक अखबार खबर देता है, एक ट्विटर पे डालता है, उसके बाद उस खबरों को संशोधित करके आप चलाते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था। इससे क्या होता है कि आपकी जो साख है, आपकी जो छवि है, वो जनता की नज़र में बहुत ख़राब होती है। मैं मानती हूँ कि पत्रकारिता पूरी तरह मिशन नहीं बन सकती आज के युग में, ये एक सच्चाई है, लेकिन प्रोफेशन के नाम पर आप इसे धंधा मत बनाइए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी फिर आपसे सवाल करेगी। तो आज की कक्षा पीठ पत्रकारिता के बारे में थी। अगली बार किसी और एक नए विषय के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। अपना ध्यान रखिए और फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।